हाथरस में सत्संग के बाद मची भगदड़ में अब तक 123 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 74 दम घुटने की वजह से मारे गए। भगदड़ में जो महिलाएं और बच्चे जमीन पर गिरे वो बुरी तरह कुचले गए और फिर उठ ही नहीं पाए। 31 महिलाओं के शव ऐसे थे जिनकी पसलियां टूटकर दिल और फेफड़े में घुस गई थी। वहीं 15 लोगों के सिर और गर्दन की हड्डियां टूट चुकी थी, इसलिए उनकी मौत हुई। इसका खुलासा शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार इतनी मौत क्यों हुई। तो आपको बता दें, सत्संग एक खाली मैदान में हुआ था। हल्की बारिश के बाद कीचड़ हो गया था। लोग कीचड़ में फिसले, फिर उठ नहीं सके। फिर पीछे वाले लोग उन्हें कुचलते हुए निकलते चले गए, इसलिए मौतें ज्यादा हुई। जो बॉडी पोस्टमार्टम के लिए पहुंची, उनके शरीर पर मिट्टी ही मिट्टी चिपकी हुई थी। कान, नाक और मुंह में भी मिट्टी थी। आपको बता दें, ये हादसा कोई भूल नहीं सकता है। इतना भयानक हादसा जिसने देश को झकझोर कर रख दिया। हालांकि ये हादसा पहली बार नहीं हुआ है, कई बीते सालों में ऐसे हादसे हो चुके हैं। बता दें, इस हादसे के बाद जो भी लोग घायल हुए उनका इलाज अलग अलग जगह हो रहा है, लेकिन जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उनका पोस्टमार्टम अलीगढ़, आगरा और हाथरस में हुआ, जहां के अलग अलग डॉक्टर्स ने बताया। पहले बात अलीगढ़ की। यहाँ हादसे के 6 घंटे के बाद पहली बॉडी पहुंची। कुछ ही घंटों में 38 बॉडी आ गई। इनमें 35 महिलाएं थी, 2 बच्चे और 1 पुरुष की बॉडी थी। एक बॉडी को उनका परिवार बिना पोस्टमार्टम ही उठा ले गया। यहाँ 37 लोगों की रिपोर्ट तैयार हुई। इसमें 10 लोगों की मौत दम घुटने से हुई। 19 बॉडी ऐसी थी जिनकी पसलियां टूटकर शरीर के अंदर दूसरे अंगों में घुस गई, इसकी वजह से उनकी मौत हुई। 8 बॉडी ऐसी थी जिनके सिर और गर्दन की हड्डियां टूटी मिली। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए 21 महिलाओं की बॉडी लाई गई। सीएमओ डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने कहा, 15 लोगों की मौत दम घुटने से हुई है। उनकी छाती में खून जमा हुआ मिला है। भगदड़ के बाद हाथरस के जिला अस्पताल में लाशों का ढेर लगा था। डॉक्टर्स के एक पैनल ने बताया कि यहाँ 34 बॉडी पोस्टमार्टम हुए। इनमें 22 महिलाओं के सीने में खून जमा हुआ मिला। उनके शरीर पर मिट्टी ही मिट्टी थी। 3 लोग के सिर पर गहरी चोटें थी। आपको बता दें, बुधवार की दोपहर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने दुख व्यक्त किया, जांच के आदेश दिए। योगी सरकार ने हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग बनाया है। इसकी अध्यक्षता इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस बृजेश कुमार श्रीवास्तव करेंगे। रिटायर्ड आईएएस हेमंत राव और रिटायर्ड डीजी भवेश कुमार सिंह आयोग के सदस्य हैं। टीम 2 महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए सुझाव भी देंगे। सीएम ने यह भी कहा, ये हादसा साजिश जैसा लगता है। लोग मरते गए, सेवादार वहां से भाग गए। उन्होंने न तो प्रशासन को सूचना दी और न ही मदद की। प्रशासन की टीम जब पहुंची तो सेवादारों ने उन्हें आगे जाने तक नहीं दिया। हमने भी कुंभ जैसे बड़े आयोजन कराए, लेकिन ऐसी चीजें कभी नहीं हुई। जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शेंगे नहीं। इस पूरी घटना के तह तक जाने के लिए शासन स्तर पर हम लोगों ने कल भी जो व्यवस्था बनाई थी, लेकिन प्रथम दृष्टया हम लोगों का यह था कि पहले राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाया जाए। इस पूरी जो अभी हादसा है, इस हादसे में 121 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई, जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए थे। उत्तर प्रदेश में हाथरस, बदायूं, कासगंज, अलीगढ़, एटा, ललितपुर, शाहजहांपुर, आगरा, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, औरैया, बुलंदशहर, पीलीभीत, संभल और लखीमपुर खीरी, इन 16 जनपदों के भी कुछ श्रद्धालु जन थे जो इस हादसे के शिकार हुए हैं। एक 121 में से 6 मृतक ऐसे थे जो अन्य राज्यों से थे, जिनमें
ग्वालियर मध्य प्रदेश से 1 थे, हरियाणा से 4 थे और राजस्थान से 1 थे। हाथरस के जिला हॉस्पिटल में मैंने जो घायल हैं, 31 ऐसे घायल हैं जो हाथरस, अलीगढ़, एटा और आगरा के हॉस्पिटल में जिनका उपचार चल रहा है और उसमें लगभग सभी आउट ऑफ डेंजर है। इस पूरी घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। अब तक प्रथम दृष्टया जो थी हमारी कार्रवाई ये थी कि राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाने के बाद आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाना, घटना के बारे में, हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही एफआईआर यहां पे दर्ज हो चुकी है। इसके लिए कार्रवाई आगे बढ़ रही है। हम लोग इस बात को किसी भी प्रकार से डिनाई नहीं कर सकते। इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता है। अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और अगर वह घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है, इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे। और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इनके बारे में एक सुझाव और एक एसओपी उनके माध्यम से बनाई जा सके, जिसे आगे इस प्रकार के किसी भी बड़े आयोजन में लागू किया जा सके, यह हम लोग सुनिश्चित करेंगे। अब इस हादसे में भोले बाबा का भी बयान सामने आया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बाबा ने एपी सिंह को अपना वकील नियुक्त कर लिया है। सिंह सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। भोले बाबा ने एपी सिंह के जरिए लिखित बयान जारी किया, जिसमें सफाई दी कि मैं जब समागम से निकल गया, इसके बाद असामाजिक तत्वों ने भगदड़ मचाई। इन लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा, घायलों के स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। अब वकील ने क्या कुछ कहा, सुनिए। नारायण साकार हरि ने जो घटना कल घटी दुखद थी। जिस तरह से कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत जब नारायण साकार हरि मंच से प्रवचन के बाद चले गए, उसके बाद एक साजिश के तहत षड्यंत्र जो भगदड़ मचाई गई है उसकी जांच हो रही है। अच्छी तरह जांच हो। हम उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच, एसआईटी जांच, सरकार पर पूरा तरह से धन्यवाद करते हैं कि वो अच्छी तरह से जांच कर रहे हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट की निगरानी में, ऑनरेबल हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में जो जांच हो उसमें भी हमें बहुत भरोसा है और इसके साथ साथ पूरी संवेदना है। और सभी से जो भी फॉलोअर हैं, जो भी अनुयायी हैं, जहां तहां से जिस तरह से कि कोई लावारिश लाश ना रह जाए, अपने घर पहुंचे, अंतिम
संस्कार के क्रिया की पूरी हो, कोई इंजर्ड दवा के अभाव में, अस्पताल के अभाव में, पैसे के अभाव में न रह जाए, वाहन के अभाव में न रह जाए, इसके लिए सभी सेवादार पूरी तरह से संलग्न हैं, लगे हुए हैं और वो कार्य कर रहे हैं। और इसी के लिए नारायण शाकाहारी ने अपनी संवेदना व्यक्त की है और अस्पताल में इलाज के लिए भी किया है और जो भी आगे प्रोसेस होगा उसमें आगे सहयोग होगा, हर तरह से होगा। घटना दुखद है, बहुत ही जिसके लिए शब्द नहीं, निशब्द है, जिसके लिए शब्द व्यक्त नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी धैर्य रखना है सबको और जांच हो, कड़ी सजा मिले, जो भी दोषी हैं इसमें उनको दंड मिले, लेकिन जांच के साथ साथ इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। नारायण शाकाहारी के जीवन में लोग कहते हैं पीछे भागे, उनके यहाँ कभी पैर छूने की प्रथा नहीं है, कभी उन्होंने जीवन में पैर नहीं छुलाए, उनके यहाँ कभी चंदा, दान पात्र, डोनेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। वो नारायण शाकाहारी आज कोई मोबाइल फोन नहीं रखते, कोई सोशल साइट्स नहीं है उनकी, कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, कोई पत्रिका नहीं छपती है, कोई फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, कभी कुछ नारायण शाकाहारी जी का नहीं रहा है। बिल्कुल उनका सुचिता का जीवन है, इसीलिए जो भी संवेदना है वो व्यक्त की जा रही है। और विलंब के कारण यह है कि कोई उनका कनेक्शन नहीं, लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन है, वो भी व्यवस्थाएं देखनी है, हमें सबकी बात माननी है, हमें सबके ऊपर विश्वास रखना है, हमें सब पर भरोसा रखना है इस आधार पर। लेकिन कोई भी आगे कानूनी कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। और नारायण शाकाहारी ने सदैव शुचिता का जीवन जिया है, कभी जो आरोप प्रत्यारोपों की बात करें पूरे झूठ हैं, मनगढ़ंत हैं, साजिश हैं, षड्यंत्र के साथ सनातन धर्म की वजह से, उन्हें सनातन धर्म के प्रवर्तक हैं इसलिए उनके साथ ऐसा कुछ लोग सोची समझी साजिश के तहत कर रहे हैं और उनके जो भी अनुयायी हैं वो पूरी तरह से व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। अब इस पूरे हादसे को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं, जैसे क्या ये कोई साजिश थी? परमिशन 80,000 की थी तो आखिरकार लाखों लोग क्यों पहुंचे? सवाल ये भी है कि इस पूरे मामले में सही से जांच हो और जो भी इस मामले में लिप्त है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी।